टॉपिक है व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, कि हमें इलेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें इलेक्शन की आवश्यकता, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वह डेमोक्रेटिक कंट्री है। इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोवाइड द बेसिक पीपल चॉइस एंड रिप्रेजेंटेशन, कि लोग अपनी चॉइस के हिसाब से, कि लोकतंत्र की जो हमारा जो शासन है वो जनता का शासन है, तो जनता अपना शासन भी अपनी चॉइस के हिसाब से लीडर को चुने। इसलिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, वाई डिड वी नीड इलेक्शन। जैसे मान लो किसी भी देश को चलाने के लिए क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। जैसे मान लो हम क्रिकेट खेल रहे, अगर अंपायर ही नहीं होगा तो कौन सी टीम जीती कौन सी हारी ये किसी को नहीं पता होगा। तो इसी प्रकार जब हमारे देश में इलेक्शन के माध्यम से जो लीडर चुना जाएगा, जो हमारी सरकार बनती है, जब तक वो रूल्स या लॉ लागू नहीं करेगी तो जो हमारी कंट्री के जो भी पीपल हैं वो अपने हिसाब से कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत होती है, वाई नीड वी नीड इलेक्शन। जब हमारी डेमोक्रेसी सिस्टम है ना, तो डेमोक्रेसी सिस्टम को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा नीड्स किसकी होती है, इलेक्शन की होती है। इलेक्शन और डेमोक्रेसी का एक रिलेशनशिप है। अगर हमारे इलेक्शन ही नहीं होंगे तो फिर डेमोक्रेसी सिस्टम ही कैसे हुआ। डेमोक्रेसी मीन होता है कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। तो पहला टॉपिक यही है कि वाई डू वी नीड इलेक्शन, कि हमें इलेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि हमारी जो इंडिया का जो सिस्टम है डेमोक्रेसी सिस्टम है, तो उसको देश को चलाने के लिए हम किसकी आवश्यकता पड़ी, इलेक्शन की आवश्यकता पड़ी। इलेक्शन थ्रो एक्सटेंड वोटर मेक द चॉइस, कि जो हमारे इलेक्शन होते हैं ना, उसके जो वोटर होते हैं, जो वोट देने वाले होते हैं, उसकी अपनी चॉइस होती है। रिप्रेजेंटेशन हु फॉर द गवर्नमेंट थ्रो इलेक्शन, कि वो कि गवर्नमेंट किसकी चाहते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन किसके द्वारा होता है, कि उन प्रतिनिधियों का चुनाव के माध्यम से सरकार बनती है। कि जो लोग हैं ना वो कौन सी सरकार चाहते हैं वो लोगों के द्वारा बनती है। दो दोज हु मेक लॉ एंड टेक डिसाइड टू दोम, इसमें क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट बनती है वो क्या बनाती है, हमारे लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तथा वही निर्णय लेती है। द पार्टी हु पॉलिसी विल गाइड्स फॉर्मेशन इन लॉ, वह पार्टी जिसकी नीतियां कानून के अनुपालन करती है। कि जो भी पार्टी या इलेक्शन में जो भी जीतता है तो वो हमारा जो भी लॉ बना हुआ, हमारा जो भी कानून बना हुआ है उसको वो उनके नियमों का पालन करती है। तो ये होता है वाई डू वी नीड इलेक्शन, कि हमें इलेक्शन की आवश्यकता क्यों होती है। एक तो देश को चलाने के लिए भी, हमारा देश सिस्टम ढंग से चले। दूसरा, हमारे जो भी लॉ और कानून बने हुए हैं ना, उसी को भी गवर्नमेंट की जो भी पार्टी आएगी वो उन लॉ और कानूनों को माने। फिर अगला हमारा टॉपिक है व्हाट मेक द इलेक्शन डेमोक्रेसी, कि अगर हम इलेक्शन तो करवा दिए लेकिन इलेक्शन कैसे होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होने चाहिए। बोथ बोथ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक रेड मी होल्ड सम द सॉर्ट ऑफ इलेक्शन, छोटे इलेक्शन के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दो तरह से इलेक्शन होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन कौन से होते हैं, जैसे हमारे ग्राम पंचायत के होते हैं। कि जैसे गांव में सरपंच उठता है तो उसमें लोग वोट सीधा जिस भी कैंडिडेट को देते हैं वो होते हैं डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट कौन सा होता है, इनडायरेक्ट वो होता है जो मान लो हम देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं तो हम पार्टी को वोट देते हैं, न कि देश के लीडर या नेता को। तो फिर वो पार्टी डिसाइड करती है कि हम किसको भी लीडर्स बनाए, तो वो होते हैं इनडायरेक्ट। व्हाट मेड इलेक्शन और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हमें क्या है कि एवरी सिटीजन शुड हैव राइट चॉइस इन द बेस ऑफ वन पर्सन एंड वन वैल्यू, कि प्रत्येक जो हमारे नागरिक है ना, उसको अपना प्रत्येक अपना वोट देने का अधिकार है। और एक वोट की भी बड़ी वैल्यू होती है। देयर शुड बी एक्सटेंड द पॉलिटिकल पार्टी पीपल शुड बी चॉइस रिप्रेजेंटेशन कैंडिडेट शुड बी फ्री एंड पोस्ट इलेक्शन, जब इलेक्शन होती हैं तो जो पार्टियां होती हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हमारे सामने उतरती हैं, तो ये हमें हक होता है डेमोक्रेसी के कारण कि हम अपने अनुसार भी कौन सी पार्टी को चुनेंगे। एक तो हमें वोट डालने का अधिकार होता है डेमोक्रेसी इलेक्शन में, कि हर इंसान को वोट डालने का अधिकार है, वो अपनी मनपसंद जिस भी कैंडिडेट को वोट डाले तो डाल सकता है। दूसरा हमें क्या है कि हमारी जो डेमोक्रेसी सिस्टम है उसमें हमारी मनपसंद पार्टी चुनेंगे, न कि दबाव के कारण।
तीसरा है इलेक्शन मिस्ट बी हेल्ड प्रोसेबिलिटी, कि चुनाव नियमित रूप से आयोजन होने चाहिए। जैसे हर 5 साल, जैसे नियम बना रखा है कि हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, चाहे सरपंच का हो, एमएलए का हो, एमपी का हो। तो जो हमारी डेमोक्रेसी इलेक्शन है ना, वो हर 5 साल के बाद होते हैं। कैंडिडेट परफॉर्म द पीपल शुड गेट द इलेक्शन, कि लोग जो पसंद किए जाने वाले जो भी उम्मीदवार है ना उसी को चुनते हैं, कि लोगों को जो भी लीडर्स पसंद है उसी को चुनते हैं। इलेक्शन शुड बी हेल्ड फ्री एंड फेयर मीनस, जो हमारे इलेक्शन है ना वो फ्री मीन्स भी न, तो उसमें सरकार का जो भी कॉस्ट लगता है सरकार का लगता है। हम जो वोट डालने जाते हैं तो हमें कुछ भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती, हमारे लिए फ्री है और निष्पक्ष रूप से होते हैं। उसके बाद आता है इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। इज डेमोक्रेसी पॉसिबल विदाउट द होल्डिंग और इलेक्शन, क्या इलेक्शन के बिना डेमोक्रेसी संभव है? ये आप लोग सोचना कि क्या अगर देश में इलेक्शन ही नहीं होंगे तो क्या डेमोक्रेसी हो सकता है? अगर अपने आप ही राजा महाराजा उसका बेटा जैसे पहले चला रहा था, वो देश का अगर नेता बन जाए और जनता से कोई ना पूछे, तो फिर हमारे इलेक्शन का कोई वैल्यू ही नहीं है, इलेक्शन हो ना या ना हो। फिर क्या दे रखा है अगला टॉपिक, इज होल्डिंग इलेक्शन पॉसिबल विदाउट डेमोक्रेसी, बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी संभव नहीं है। ऊपर देखो ये हमारे पिक्चर दे रखी है, ये भी हर उसमें बुक्स में चैप्टर में पिक्चर मिलेगी, और पिक्चर से संबंधित भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो ये इलेक्शन सीजन दे रखा है, ये लीडर्स है, नेता है। ये जो मछलियां दिखा रखे हैं ये क्या है, आम जनता दिखा रखी है। तो ये अपने जब सेशन स्टार्ट होता है, मतलब वोट पड़ते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो ये जनता को लुभाने के लिए देखो जाल में फंसाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं ये वोटर वोटर्स हैं। तो ये हमारे लीडर्स नेता हैं। तो कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस जो जो रिलेटिव पिक्चर है इसमें क्या दिखाया गया है, कितने लीडर हैं, वो लीडर क्या काम कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का और एक 1 मार्क्स का। तो ये हमारा इलेक्शन सीजन है भी। ऐसे ही पिक्चर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो आपको मैं लास्ट में करवा दूंगी, अगर एक दो हमें चैप्टर के साथ कर लें तो और भी अच्छा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, और कितना बोल रहा है, इसकी आवाज आ रही है जब मैंने गेट बंद कर दिया। फिर बेटा हमारा है ना डिफरेंस आता है, कि डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है और इनडायरेक्ट क्या होती है। डायरेक्ट तो वो होती है जैसे हमारे ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, मैंने पहले बताया था, तो वो कौन सी डेमोक्रेसी के अंदर आते हैं, डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट वो होते हैं जैसे हमारे पीएम का चुनाव होता है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, ये अब हम इंडिया को छोड़ के वर्ल्ड में चलते हैं, तो वर्ल्ड में कहाँ होती है, ग्रीन सिटी एक स्टेट है, वहाँ इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं। जबकि हमारे जो इंडिया है, इंडिया और यूएसए, वहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। देखो इसमें ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस बताओ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक्सिस द कंट्री वेयर द पीपल मेक देयर ओन लॉ अपने सिटी गवर्नमेंट और पर्सनल डायरेक्टली, कि इसमें जो भी लोग होते हैं ना वो पर्सनल डायरेक्टली भी रोल प्ले करते हैं। और जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में जैसे हम किसी पार्टी को वोट देते हैं और जो पार्टी का जो लीडर्स होता है वो चुन के हमारे सामने आता है। जैसे हमने क्या है, जैसे कांग्रेस पार्टी लगा लो या बीजेपी लगा दो, तो हमने किसको वोट दिए थे, बीजेपी को वोट दिए थे। जो नेता चुना था वो कौन आया, नरेंद्र मोदी। तो हमें पहले तो नहीं पता था नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री होगा, हमने तो किसको वोट दिए, पार्टी को वोट दिए। तो ये होते हैं इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट होती है किसी इंसान को भी, जो भी पीपल होता है, जो भी लोग होते हैं या जो भी पार्टी का नेता होता है उसको हम डायरेक्ट वोट देते हैं। इनडायरेक्ट होता है हम पार्टी को वोट देते हैं। डायरेक्ट कंट्री में क्या होता है, इस एक्सटेंड द स्मॉल स्टेट, ये छोटे शहरों में लागू होती है जहाँ एक 100 या 200 कैंडिडेट होते हैं, वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ होती है, जहाँ लार्ज स्टेट, जो बड़े बड़े स्टेट होते हैं। इट इज़ द रियल डेमोक्रेसी, ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है ये रियल होती है। और ये क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी, इसमें ये रियल नहीं होती, इसमें रिप्रेजेंटेशन करता है, आम आम जो लोग हैं वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं।
फिर क्या है, इट इलेक्शन प्रोवाइड बाय द रिसीविंग हेड, कि जो इलेक्शन करवाता है ना, जो भी नेता इलेक्शन करवाता है सीधा हेड के द्वारा कराता है। इसमें ही इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन थ्रू द स्ट्रीट बोल्ट, इसमें क्या दे रखा है कि जो हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है वो स्ट्रीट बोल्ट के हिसाब से होती है। जैसे प्रतिनिधि तो लोकतंत्र, ये तो एक वास्तविक लोकतंत्र है। और ये क्या होता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है कि लोगों के द्वारा चुना गया पार्टी, और इसमें नेता होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रखा है जो हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये तो ग्रीन सिटी में करी जाती है। जैसे स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड की जनसंख्या कम है, तो वहाँ डायरेक्ट कौन से चुनाव होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के थ्रू चुनाव होते हैं। और जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ का होती है, जैसे इंडिया और यूएसए, जहाँ बड़ी कंट्री होती है ना, वहाँ कौन से चुनाव होते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो वहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो ये बेटा डिफरेंस है। ये अगर 3 मार्क्स का आएगा तो 3 डिफरेंस लिख देना, अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का पेपर में आता है तो 5 डिफरेंस लिखने आपको। फिर हमारे आ जाते हैं हमें इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया, कि हमारे इंडिया में किस प्रकार का सिस्टम है, कि इंडिया में इलेक्शन कैसे होते हैं, कौन से सिस्टम है, उसकी क्या नेगेटिव पॉइंट है और क्या पॉजिटिव पॉइंट है, ये हम इंडिया के बारे में कल पढ़ेंगे। आज हमारा टाइम हो गया है।